शिवीन के पूरे शरीर को स्कॉर्पियन और लिजार्ड मिलकर बुरी तरह से नोच रहे थे। शिवीन का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बर्फ का गोला बन गया है। वो अभी कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। उसके शरीर में अभी भी कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। आज उसका सख्त एंड हैंडसम सा फेस एकदम काला और नीला पड़ चुका था। करीब 2 से 3 घंटे तक वो इंसेक्ट उसके शरीर से दो जिस्म एक जान की तरह चिपके हुए वो उसको पॉइजन लेस करते रहे। तभी इस रूम में कायरा आई, जिसकी ग्रीन आंखों की तपती रोशनी से वो सारे इंसेक्ट अपना ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां से बाहर जंगल की तरफ चले गए। फिर कायरा ने शिवीन को गौर से देखा। उसके जख्म के निशान इस वक्त कुछ हल्के पड़ गए थे। साथ ही उसकी शैतानी रूह भी थोड़ी ठंडी पड़ चुकी थी। कायरा ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, आज का ट्रीटमेंट तो पूरा हुआ। पता नहीं तुम्हारी किस्मत में भी क्या लिखा हुआ है शिव, और पता नहीं कि अभी तुम्हें और क्या क्या सहना बाकी है। कायरा के इन्हीं टोंटकों की वजह से ही तो शिवीन अब तक एक शैतान होकर भी थोड़ा बहुत नॉर्मली जी पा रहा था। जब भी शिवीन को खून की प्यास लगती तो कायरा कभी कभी उसे ये सब करके रोक लेती। होने को तो ये सब काफी पेनफुल लगता था, लेकिन इन जहरीले इंसेक्ट का पॉइजन शिवीन के लिए उसके मरहम का काम करता था। कायरा ने हल्का सा झुककर शिवीन के मुंह में हमेशा की तरह ही एक रेड पिल डाल दी और पिल की कड़वाहट की वजह से शिवीन अपनी गहरी नींद से जाग गया और उसने बिना अपनी आंखें खोले ही कायरा की गर्दन दबोच ली। कायरा ने उसे छटपटाकर पीटते हुए कहा, छोड़ो मुझे शिव, क्या अभी भी तुम्हारी खूनी प्यास में कुछ कमी नहीं हुई है? पूरे दुनिया भर के जहरीले स्कॉर्पियन छोड़े थे मैंने तुम्हारी इस बेरहम बॉडी पर, शैतान कहीं के। नेक्स्ट टाइम मैं तुम पर किंग कोबरा छोड़ दूंगी। छोड़ो मुझे क्या, अब तुम मुझे भी मार दोगे। मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूं शिव। शिवीन ने जल्दबाजी में आंखें खोलकर कहा, शिवानी वो ठीक तो है ना? ये कहते हुए ही उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन से छोड़ दी और उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर कर कहा, तुमने मुझ पर जब पीछे से वार किया तो मैं समझ गया कि तुम आ गई हो, लेकिन तुमने उसे हर्ट करने की जरूरत भी कैसे की कायरा? कायरा ने अपनी नेक को मसाज करते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, क्या कहा तुमने? मैंने उसे एक छोटी सी सुई से हट किया? ओ हेलो, अगर मैं ऐसा ना करती ना तो वो मासूम तुम्हें उस रूप में देखकर वैसे ही टपक जाती। ये सुनकर शिवीन उसे घूरने लगा। कायरा ने अपनी मौत को दावत देते हुए कहा, ओ शैतानों के स्वामी रोमियो, मैं उसे हर्ट नहीं कर रही थी, तुम उसे हर्ट कर रहे थे। मैं टाइम से नहीं पहुंचती तो तुम उसे। ये कहते हुए वो रुक गई। फिर उसने कहा, आई कांट बिलीव, कि कैसा प्यार है तुम्हारा। जब उसकी परवाह ही नहीं है तो सीधा खत्म क्यों नहीं कर देते? शिवीन ने ठंडे भाव से कहा, क्या तुम जी जी कर अब बहुत परेशान हो चुकी हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मेरे पास इसका भी हल है। फिर उसने गहरी सांस छोड़कर कहा, और हाँ, मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूं, इसलिए इतनी आसान मौत नहीं दे सकता उसे। अंडरस्टैंड? कायरा उसके गुस्सैल स्वभाव के पीछे छुपा हुआ दर्द और नर्म दिली दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन झुका ली। शिवीन ने भड़कते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम कहां थी जो तुमने आने में इतनी देर कर दी? जाती कहां रहती हो तुम आजकल? हाँ, कुछ अंदाजा भी है कि वो यहां तक आ गई? कायरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या वुल्फ? शिवीन ने कहा, तुमने पहले बताया नहीं कि तुम कहां थे। कायरा ने डरते हुए कहा, मैं कहीं भी तो नहीं, कहीं भी नहीं थी मैं। फिर कायरा मन ही मन सोचने लगी, शिवीन, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं देख सकती, उस पागल लड़के को तो मैं खुद ही देख लूंगी। ये कहते हुए कायरा एक गहरी सोच में डूब गई। शिवीन जब कायरा को कुछ देर पहले टेलीपैथी करके मदद के लिए बुला रहा था, तब वो एक खंडर नुमा जगह पर कृष के साथ थी। उसने उस जगह पर कृष को बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उसने कायरा को जंगली बिल्ली कहा था, इसलिए उसे कृष पर शक है। वो उनका कोई ताकतवर दुश्मन हो सकता है। अगर नहीं तो वो जरूर कुछ तो उनके बारे में जानता है, लेकिन ये बात वो अभी शिवीन को नहीं बताना चाहती है। शिवीन ने कायरा के सिर पर टैप करते हुए कहा, किन ख्यालों में गुम हो? कायरा ने उसे देखकर कहा, हाँ हाँ। शिवीन ने कहा, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? कायरा ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं तो। शिवीन ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, तो तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? उसे तो अच्छे से लेकर आई हो ना तुम? कायरा ने मुंह बनाकर कहा, कोई गड़बड़ नहीं किया है। एंड क्या मतलब है कि मैं उसे ठीक से लाई हूं?
क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है? शिवीन ने कहा, नाटक बंद करो। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? अब ये मत कह देना कि तुम हम दोनों को अकेले ही उठाकर मेंशन तक लेकर आई। अब ये मत कह देना कि तुम हम दोनों को अकेले ही उठाकर मेंशन तक लेकर आई हो। कायरा ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूं। और क्या मैं कोई लेडी डॉन हूं? शिवीन उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। कायरा ने कहा, अच्छा अच्छा घूरो मत, मैं बताती हूं। फ्लैशबैक। जब शिवीन ने शिवी पर अटैक करने के लिए अपने हथियार यानी कि अपने दांतों को बाहर निकाला हुआ था, ठीक उसी वक्त काहिरा वहां पहुंच गई, जो शिवीन के हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर आई थी। और उसने शिवी की आंखों के बंद होने का और शिवीन के शिवी पर पूरी तरह मदहोश होने का फायदा उठाया और पहले शिवीन के पीछे से उसे स्लो पॉइजन वाला पिन चुभाकर फिर शिवी पर भी उसके आदमी ने नॉर्मल इंसानों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा दिया। फिर जब ये दोनों ही वहीं पर बेहोश हो गए, काहिरा शिवी को और बाकी के बॉडीगार्ड शिवीन को उठाकर सीधा मेंशन आ गए। तब से शिवीन का यहां हमेशा वाला पॉइजनस ट्रीटमेंट चल रहा था। फ्लैशबैक खत्म। ये सब बताने के बाद कायरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शिवीन ने थोड़ा उदास होकर पूछा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उसे सचमुच में नुकसान पहुंचा सकता हूं? कायरा ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तो क्या तुम अपने पैने दांतों से उससे मोहब्बत मोहब्बत खेल रहे थे? शिवीन ने चिढ़कर कहा, अपनी ये बकवास बंद करो, मैं उसे देखने जा रहा हूं। फिर वो वहां से अपने पैर पटक कर जाने लगा। कायरा ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा सुनो। उसकी आवाज सुनकर शिवीन अपनी जगह पर रुक गया। कायरा ने कहा, अब से हर रात 2 घंटे इन जहरीले स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स के बीच तुम्हें बेशकीमती वक्त गुजारना होगा। इतना सुनकर शिवीन जाने लगा। तभी कायरा ने आगे कहा, और शिवीन फिर से एक बार अपनी जगह पर रुक गए और जोर से कहा, फटाफट अपनी बात खत्म करो कायरा। कायरा ने जल्दबाजी में कहा, यही कि तुम अब से अगले 24 घंटे तक उसे बुरे वे में, जैसे कि एनीवे जो भी है, उसे उस टाइप से छूने की कोशिश हरगिज मत करना, क्योंकि तुम उसको हर्ट कर सकते हो। यह सुनकर शिवीन ने हल्का सा पलटकर उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। कायरा ने उसे समझाते हुए कहा, शिवीन देखो, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन देखो तुम अब से अपने साथ रेड पिल्स को भी ले जाया करो, वरना एक खूनी गंध तुम्हें तबाह कर देगी। समझ रहे हो ना तुम? कायरा की इन बातों में शिवीन और शिवी दोनों के लिए एक फिक्र दिखाई दे रही थी। और वाकई हो भी क्यों नहीं, वो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में शिवीन की परवाह करती थी। और जब शिवीन के लिए वो शिवी भी उतनी ही फिक्र करने लगी थी। उसकी बात सुनकर शिवीन ने कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो बिना कुछ भी सुने अपने तेज कदमों के साथ वहां से जाकर निकल गया। कायरा वहीं से उसे बस जाते हुए देखती रह गई। अब जब वो उसकी नजरों से ओझल हुआ, तब कायरा बड़बड़ाने लगी, ये नहीं कि एक थैंक यू ही बोल दे। हाय, चल कोई ना, अब जल्दी इसके ब्लू ब्लड को भी नॉर्मल कर दूंगी। शायद इस बार मैं अपने इस मिशन में फेल नहीं होंगी। फिर वो भी वहीं शिवीन के लिए कुछ जरूरी मेडिसिन बनाने में बिजी हो गई। शिवीन का रूम। कैंडल्स की रोशनी और हल्की सी विंडो से छनकर आती मूनलाइट जो शिवी के बेदाग से थकान भरे चेहरे पर आकर उसके चेहरे के ग्लो को और बढ़ा रही थी। शिवीन के बड़े से किंग साइज बेड के सेंटर में पूरी तरह रजाई के अंदर दबी हुई शिवी, उसका सिर्फ चेहरा ही उस रजाई के बाहर चांद के टुकड़े की तरह झांक रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई दाग था और ना ही कोई टेंशन की रेखा। वो अभी बिल्कुल भी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। शिवीन डोर से धीरे धीरे कदमों के साथ अपने चेहरे पर दर्जनों भर दर्द लिए शिवी की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उसे पहले दर्द का एहसास सिर्फ उस नेल्स वाले घाव से ही होता था, लेकिन ये लड़की उसे दर्द देने में उस नेल से भी 4 कदम आगे निकल आई थी। तभी तो सीने में दिल और दिल में धड़कन ना होने पर भी वो शिवी से रूहानी जुड़ाव महसूस करने लगा था। शिवी की पूरी दुनिया उसके कदमों के सामने आकर उसके इस शांत चेहरे को देखकर वहीं थम गई। फिर वो आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया और अपने ग्लव्स पहने उन कांपते हाथों से शिवीन ने शिवी के कोमल हाथों को थाम लिया और उसे छूते ही उसकी आंखों में नमी उतर गई। शिवीन ने कहा, तुम सिर्फ मेरी वजह से इन सारी मुसीबतों में पहुंची हो। शिवानी, तुम क्यों मुझसे टकराई? मैं दिल को सुकून देने वाला एक ठंडा हवा का झोंका नहीं, एक तबाही हूं। और जब तूफान आता है तो अपने साथ सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है।
देखो वही अब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। ये सब कहते हुए उसकी बेजान आंखों में पहली बार इतना डर था, और उसके होंठ ये सब कहते हुए कांप रहे थे। शिवीन को कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड आने लगा। जान ने टेलीपैथी किया, शिवीन, डैम इट, फौरन रायचंद मेंशन में आओ। शिवीन ने टेलीपैथी का जवाब दिया, मॉम मैं अभी नहीं आ सकता। उसने आज फर्स्ट टाइम अपनी मॉम को इनकार किया था, जिससे जान बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। उसने गुस्से में वापस टेलीपैथी किया, अगर तुम नहीं आए तो तुम अब से उस लड़की की जिंदगी के आगे आने वाले हर एक ट्रबल में जिम्मेदार खुद ही होंगे प्रिंस। हमारे लोगों को अभी भी तुम्हारी जरूरत है, वो सब जख्मी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, गॉट इट। शिवीन ने गुस्से से जवाब दिया, मॉम आप मुझे इस तरह से धमका नहीं सकती, और उन्हें आप मरने दीजिए। सामने से अल्ट्रासोनिक रिप्लाई आया, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो शिवीन, जान रायचंद अब क्रोधित होती है तो क्या हो सकता है, और धमकियां देना मुझे पसंद नहीं है। शिवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सामने से अल्ट्रासोनिक साउंड गूंजी, यू हैव ओनली 90 मिनट्स प्रिंस। शिवीन ने झट से अपनी आंखें खोल ली और कायरा को अपने रूम में बुलाया। कायरा डरते हुए आई और धीरे से कहा, यस बॉस, एनी प्रॉब्लम? शिवीन ने कहा, नो। फिर उसने इशारे से पूछा, इसे होश कब तक आएगा? कायरा ने स्पष्ट जवाब दिया, मॉर्निंग तक। शिवीन ने शिवी को एक नजर देखा, फिर तुरंत उठ गया और कायरा के सामने जाकर उसके माथे पर अपनी उंगली से टच करते हुए कहा, तुम पूरी रात इसके सामने बैठी रहोगी, समझ गए? कायरा ने कहा, हम्म। शिवीन उसे वार्निंग देकर सीधे जाने लगा। तभी कायरा ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो इस वक्त? कायरा ने फिर थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें उस चुड़ैल ने फिर से धमकाया है? शिवीन ने कोल्ड वे में कहा, तुम अपनी हद में रहो काई, मैं तुम्हें सिर्फ छोटी समझकर हर वक्त नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन तुम तो दिन प्रतिदिन और भी बोल्ड होती जा रही हो। कायरा ने धीरे से कहा, मैं तो। शिवीन ने उसे घूर कर देखा तो कायरा चुप हो गई। फिर शिवीन ने कहा, चेंज योर एरोगेंट बिहेवियर, वरना मेरे हाथों से तुम बेवजह पिट जाओगी। मेरी परवरिश कितनी शेमलेस हो गई है। कायरा अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। शिवीन ने कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। ये कहकर वो वहां से गायब हो गया। उसे जाते ही कायरा ने अपनी गर्दन को ऊपर उठा लिया और मुंह बनाकर कहा, जब देखो बस अपनी ये गंदी सी अकड़ मुझे दिखाता रहता है, मैं कोई डरती नहीं हूं। फिर उसने शिवी को अपनी तिरछी नजरों से देखकर कहा, ये मासूम सी लड़की भी इस आयरन को अब तक नहीं पिघला पाई। क्या मैं कोई केयर टेकर हूं? मैं इनके बीच कहीं पागल न हो जाऊं। फिर वो जोर जोर से अपना सिर पीटने लगी। रायचंद मेंशन। पूरा मेंशन हमेशा की तरह ही अंधेरे में डूबा हुआ था। बस चारों तरफ से कुछ मोमबत्तियों से झिलमिलाती हुई रोशनी उस मेंशन में कहीं कहीं दिखाई दे रही थी। चांद एक किंग साइज सोफे पर बैठा था और जान भी उसी के बगल में बैठी हुई थी। वो दोनों किसी महाराजा और महारानी की तरह ही अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने उनके सभी लोग पूरी तरह जख्मी हालत में गुस्से से लाल होकर तप रहे थे, जिनकी आंखों से अभी नफरत रूपी शोले बरस रहे थे। उन्हें देखकर जान ने सख्त लहजे में कहा कि यह सब कितना शर्मनाक है। हमारे लोगों में अब एकता खत्म हो रही है और नतीजा आप लोगों के सामने है। यह सुनकर सबकी बोलती बंद थी। जान ने आगे कहा, जब आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हम सब यहां बेबस होकर अपनी पहचान छुपाकर सालों से रह रहे हैं, तो फिर कैसे आप सब यूं सरेआम अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ घूम सकते हैं? जान ने थोड़ा रुक कर कहा, आप सब जानते हो हम सभी उनसे मुकाबले के लिए भी तैयार नहीं है। फिर क्या आप सब उन्हें आमंत्रण देने गए थे? आखिर समझौता क्यों नहीं किया आप सबने? हमें इन इंसानों के बीच ही रहना है। तभी किसी ने नफरत उगलते हुए कहा, मास्टर हम सब यहां हमेशा अपने काम और आप लोगों के लिए ही लॉयल रहे।